हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉनिक्स वर्ल्ड। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की और मैं आपको सिखाने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं गाइस कि सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं गाइस कि आपने जो डिसीजन लिया है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, ये बहुत ही बेहतर डिसीजन है। डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर आपको इसमें अर्न करने का मौका मिलता है। आप कौन से स्टेप पर कितनी अर्निंग कर पाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइस कि अगर आज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का जो डिसीजन लिया है उसके लिए कभी भी आप अपने आप को रेग्रेट फील नहीं करेंगे। आपको लाइफ में कभी भी रेग्रेट इस बात पर फील नहीं होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है। बहुत सारे डिसीजन होते हैं हम लोग गलत लेते हैं, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है। ये बहुत बेहतर डिसीजन है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं आपको दोबारा से थैंक यू कहना चाहता हूँ गाइस। तो गाइस, हम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक बात बता दूं गाइस कि इसमें हर कदम, यानी कि आप इसमें स्टेप बाय स्टेप जितना भी आप इसमें सीखेंगे, जितनी भी आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, आप उतना ही अर्न करेंगे, उतना ज्यादा अर्न करेंगे। तो गाइस, कभी भी आपको रुकना नहीं है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज का कंसेप्ट नहीं है, डिजिटल बहुत पहले से चल रहा है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें गाइस, तो मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग के रंग हमेशा बदलते रहे, रूप हमेशा बदलते रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पहले नेटवर्क मार्केटिंग रही है, एफिलिएट मार्केटिंग हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, हम फ्लायर्स लेकर जो है गली गली में फ्लायर्स बांट दिया करते थे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हमारे जो कस्टमर थे वो कितना सेटिस्फाई होते थे, कौन सा हमारा कस्टमर है, कौन सा हमारा कस्टमर नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो इसमें यही था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। देन गाइस, इसके बाद हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट आया। नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा चेंज ये था गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा सब्जेक्ट रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत गलत सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ गलत लोगों के आने की वजह से इसमें कुछ लोग फेल हुए। लेकिन गाइस, मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आज भी ये बहुत बेहतर सब्जेक्ट है। माना जाता है कि आज भी लोग इसमें लाखों करोड़ों करोड़ों अर्न कर रहे हैं। तो गाइस, और इसके बाद मार्केटिंग के बाद हमारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग आपने देखा होगा, एसएमएस हर आपके पास बहुत सारे एसएमएस आते हैं, वो आजकल भी आते हैं। हालांकि एसएमएस मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत बेहतर था, लेकिन उसमें भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि हमारा जो है कस्टमर कौन है, हमारे कस्टमर तक जा रहा है मैसेज या नहीं जा रहा है। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही आपको ये पता चलता है कि आप अपने कस्टमर को, जो टारगेट कस्टमर है, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो सही कस्टमर तक पहुंचता है। अगर उसका आपका कस्टमर नहीं है तो उसके आगे से वो स्क्रॉलिंग करके आगे निकल जाएगा गाइस। तो गाइस देखिए, बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें जो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट होती थी और हमें सही कस्टमर तक भी नहीं पहुंचा जा सकता था। डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नाम मात्र है और आप सही कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। तो गाइस, एक हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं आज कि डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखने क्या वाले हैं। ओके गाइस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग का जो ओवरव्यू है, अगर हम ये बात करेंगे, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर द बिजनेस प्रोसेस goes in the online form that is creating and maintaining customer relationships by facilitating the exchange of products, services and ideas by satisfying the goal of both the party, the marketer and the customer। यानी कि मार्केटर और कस्टमर दोनों के गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटिंग में आपके सर्विसेज और आइडिया को एक्सचेंज करना ही डिजिटल मार्केटिंग है। आपके सही कस्टमर को टारगेट करना डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है गाइस। तो चलिए गाइस, इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके जो की कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पे पर क्लिक। मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा कि हर स्टेप पर आप इसमें अर्न कर सकते हैं और अलॉट यानी कि बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से बहुत ज्यादा अर्निंग है इसके अंदर। तो गाइस, अगर हम बात करें की कंपोनेंट्स की तो कहाँ कहाँ हम अर्न कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो हमारा पे पर क्लिक है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, बैनर एड्स की अगर हम बात करें, कंटेंट मार्केटिंग,
तो गाइस नो ही नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। यानी कि देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यानी हर स्टेप आपको लाखों करोड़ों में खेलने का मौका देता है अगर आप उसे अच्छे से करते हैं तो आपसे इतना ही कहूंगा गाइस कि इस पे आप अच्छे से हर कदम बहुत संभल कर चलिए और अच्छे से अपने इन जो स्किल्स हैं इसको अच्छे से इम्प्रूव करते जाइए। आप जितना ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना ही आप इसमें बेहतर अर्न कर पाएंगे। अगर आप स्किल्स इंप्रूव नहीं करते हैं गाइस तो देखिए आपको इसमें आप ही की कमी रहेगी। फिर आप ये मैं नहीं कह सकते कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम है। सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम हमेशा से वर्क करता है, लोग फेल होते हैं, कभी भी कोई बिजनेस फेल नहीं होता है, लोग फेल होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, जब बात करेंगे हम इसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की, कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है। इट इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है गाइस कि ये टेक्नोलॉजी पर जो है डिपेंड है। लेकिन एडवांटेज की बात करें गाइस तो वेरी स्पीडी फ्रॉम प्लानिंग टू एक्विजिशन, आपके कस्टमर तक बहुत जल्द आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, आपको अर्न करने का बहुत जल्द मौका मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें, देयर आर स्मॉल बट वाइड इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड एडवांटेज गाइस, इट इज मोर अफोर्डेबल इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि मैंने जैसे बताया आपको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ये आपके लिए। एज द एनवायरमेंट is continuously evolving in digital marketing and the cost maintenance is a big issue। जो हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखिए उसके बारे में मैं अब भी कहूंगा कि इसमें कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। उसके मुकाबले में आपके कस्टमर तक फ्लायर्स, अखबार में ऐड देना, या अगर हम बैनर ऐड की बात करें, बैनर्स हम लगाते हैं मार्केट में, या बहुत सारे जो है सॉरी गाइस मेरे माइंड से स्टेप निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। There is a high transparency of price which leads to high competition of price. Also due to globalization, digital marketing has to face global competition। देखिए आपको इसके साथ फेस जो सबसे डिसएडवांटेज जो एक इसके साथ है वो है कि आपको इसमें बार बार फेस करना पड़ता है, आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। देखिए आज के दिन में हर आदमी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो वो जो है अपने प्राइस कम करता जाता है, इससे जो है मार्केट पर फर्क पड़ता है। तो आपका जो है आपका कंपटीशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। Performing digital marketing, you need to go under various training। Digital marketing is one of the time consuming, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। गाइस मैं ये नहीं कहूंगा कि टाइम आपको 24/7 देना पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट भी होता है कि आप जितना इसमें टाइम लगाएंगे उतना ही आप इसमें ज्यादा अर्न करेंगे। देखिए गाइस आप कोई भी शॉप खोलिए, कुछ भी काम कीजिए, टाइम तो आपको वहां भी देना ही पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई भी एजेंसी ली है तो आप वहां पे क्या टाइम नहीं देंगे। आपने एक दिन शॉप खोली, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने शॉप ओपन की और आपका कस्टमर की ढेरों लाइन लग गई। नो, आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप शॉप पर बैठेंगे नहीं, आपके कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको टाइम वहां भी देना पड़ता है। तो उसके मुकाबले में कहूंगी यहाँ पर टाइम बहुत कम देना पड़ता है, लेकिन आपको एडवांटेज बहुत मिलते हैं। आपको 24/7 कस्टमर अवेलेबल हो जाते हैं गाइस। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है गाइस तो क्या करेंगे कि कस्टमर ना सिर्फ आपका इंडिया का बल्कि ग्लोबल, यानी कि विदेशों, देश विदेश में भी कस्टमर जो आपका बैठा है वो आपके प्रोडक्ट को देखता है और आपको, आप सो रहे होते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। तो गाइस उसका आपको जो अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये के लिए एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेजेस। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, अगर वेबसाइट की बात करें गाइस तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है आज की डेट में। हालांकि अगर पहले बात करेंगे HTML या DHTML एंड बहुत सारा लंबा प्रोसेस था, उसमें सीखने में टाइम लगता था, वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत टाइम लेता था। लेकिन आज जब से वर्डप्रेस आया है, डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो वर्डप्रेस में बहुत आसान हो गया है वेबसाइट बनाना। एंड गाइस अगर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मैंने जो SMS मार्केटिंग की थी उसी का एक पार्ट है ईमेल मार्केटिंग। इसमें आप एक ही टाइम में लाखों लोगों को एक साथ मेल सेंड करते हैं और आपका जो कस्टमर है वो टारगेट कस्टमर, जो भी टारगेट करते हैं आप कस्टमर्स को, उन तक आपका ईमेल पहुंचती है। वो अगर उसको प्रोडक्ट आपका पसंद आता है तो आपसे बाय करता है। तो गाइस ये भी एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत बार लगता है कि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत थोड़ा समझ से बाहर है।
थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हर कॉन्सेप्ट, हर स्किल्स को आपको अच्छे से इंप्रूव करना होगा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ईमेल मार्केटिंग की। तो बहुत बार क्या होता है कि लाखों ईमेल्स हम भेजते हैं, तो उसमें बहुत सारी ईमेल्स जो अनडिलीवर्ड रह जाती हैं, या आपके कस्टमर उनको ओपन नहीं करते हैं। जैसे कि आज का टाइम है, तो आज के टाइम में तो गाइस बहुत कम लोग मेल खोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है आज के टाइम में। डिजाइन प्रॉब्लम, आपको डिजाइन क्रिएटिविटी अगर नहीं है, तो लोग मेल्स को नहीं खोलते हैं। आपको स्टार्टिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको जो पहला जो मेन लाइन है आपकी सब्जेक्ट लाइन, वो आपको बहुत समझदारी से बनानी होगी गाइस। उसके लिए भी आपको जो है अच्छे से बनाना होगा, तभी आप इसमें ईमेल मार्केटिंग में सक्सेस हो पाएंगे। साइज इश्यू, अगर आपकी मेल का साइज बड़ा हो जाता है, तो आप मेल सेंड नहीं कर पाते। 25 MB से नीचे नीचे ही आप मेल्स कर सकते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव, आप छोटे से अमाउंट के अंदर लाखों ईमेल्स सेंड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग या परमिशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। डिजाइनिंग इज फ्लेक्सिबल, इसमें आप डिजाइनिंग बहुत फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन, शेयरेबल, यानी कि एक बार आपके पास मेल है, आप उसे आगे से फॉरवर्ड कर सकते हैं दोबारा से। आपको दोबारा से मेल क्रिएट नहीं करनी है, कितना सारा आपका टाइम जो है सेव हो जाता है। कन्वर्जेशन एंड इंक्रीज सेल्स, बेंचमार्क, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट की बात करें तो लीड जनरेशन, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। लीड जनरेशन इज स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ एक्सपेंडिंग सेल्स रेवेन्यू बिजनेस लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स। अगर हम लीड जनरेशन की बात करेंगे, तो दो टाइप्स की लीड जनरेशन होती है, मार्केटिंग लीड्स एंड सेल्स लीड्स। यानी कि लीड क्वालिफिकेशन स्टेटस की बात करें, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स एंड सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। अगर हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे गाइस, तो जो इसकी डिसएडवांटेज है, देयर इज रिस्क ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड रिस्क इसमें जो है वो रिस्क ऑफ टर्मिनेशन है। एंड थर्ड इज इनकन्विक्टिंग फैक्टर्स, customer is very sensitive for any change of turn in the behavior of a representative might lead to lead of certain brand. And guys advantages की अगर हम बात करते हैं guys, तो through the various registration form a company can get strong information about the audience they target. यानी कि अगर लीड एक बार आपके पास आती है, तो कंपनी के एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डाटा मिल जाता है आप लीड को समझने का। एंड गाइस वो उसे बार बार टारगेट कर सकते हैं। And guys, for the users interested in your brand, a database is built. The database can be further used for implementing lead nurturing and lead scoring strategies. तो guys, अगर आपका एक बार डाटा बन जाता है ना guys, तो आपको बार बार जो आपके पास वो उसी डाटा को आप हर डाटा को भी सेल कर सकते हैं। आपको पता है guys कि आपका हर मेल 2-3 रुपए में या 10-20 रुपए में भी बिकता है। तो guys वो भी आपके लिए जो डाटाबेस क्रिएट हो जाता है, ये भी आपके लिए बेनिफिट देता है। Lead generation helps the company for improving and gaining the loyalty of users towards the brand the company promotes. Procuring information guys, ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट देती हैं, आपको बहुत अर्निंग करा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, गूगल एडवर्ड्स की बात करते हैं। गूगल एडवर्ड्स से गूगल्स ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम। गूगल पर जो आपने एड्स चलते हुए देखी होगी गाइस, ये गूगल एडवर्ड्स का पार्ट है। गूगल एडवर्ड्स इज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस and helps in selling the product and services, raising awareness about your brand in public and increasing the traffic on your website. Google Ads के थ्रू आप अपने वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक ला सकते हैं गाइस कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, या आप अपने वेबसाइट पर एक बार ट्रैफिक ले आते हैं गाइस गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो आपको दोबारा से आपका ट्रैफिक फिक्स हो जाता है, आपकी जो कस्टमर है वो फिक्स हो जाते हैं। बार बार कस्टमर आपके पास आता है, बार बार कस्टमर आपकी वेबसाइट को खोलता है। आपकी गूगल जो आपका वेबसाइट है वो जितना ज्यादा रैंक करती है, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। गूगल इज अ चैनल फॉर बाइंग मीडिया। एडवर्ड क्रिएट्स एन एड दैट इज शोड ऑन अ स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट, इट इज फाउंड इन गूगल SCRP गाइस, सर्च इंजन रिजल्ट पेज की अगर हम बात करें तो। एंड गाइस इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा ये जो गूगल एड्स का काम है वो थोड़ा टफ प्रोसेस है। पेमेंट इज टू हाई, इसमें पेमेंट्स जो है बहुत हाई है। इसमें जो बिड्स लगती हैं, जो इसमें बिड्स का जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है। कोई कोई लीड आपको एक लीड कई बार 10-10, 20-20 या 100 रुपए से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है गाइस, रीच एडवर्ड्स, लो कॉस्ट, यानी लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी देखिए गाइस कि अगर आपका प्रोडक्ट से आपको 1000 रुपए का फायदा है, तो 100 रुपए आपके खर्च करने पे आपको 900 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है।
उस केस में आपको कहूंगी आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। टाइमिंग, आप सीधे उस कस्टमर तक आपका उस प्रोडक्ट पहुंचता है जिससे इसकी वाकई में जरूरत है, ना कि हर कस्टमर को वो गूगल एड्स आपका जो प्रोडक्ट है उसे शो करता है। नो गाइस, जो इसके आपका टारगेट कस्टमर है सिर्फ उसी तक वो एड जाएगी, ना कि हर कस्टमर तक जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग का यही बेनिफिट है गाइस कि जो आपका टारगेट कस्टमर है वही आप, जो आपका कस्टमर है वो टारगेटेड कस्टमर है, ना कि हर कस्टमर तक आपका जो है प्रोडक्ट शो किया जाता है। एंड गाइस ट्यूटोरियल्स, इसमें आपको थोड़ा ट्यूटोरियल लेने की जरूरत रहती है गाइस। गूगल एनालिटिक्स की बात करें गाइस, इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज डन बाय यूजिंग सोशल मीडिया साइट्स, blogs and forums of promoting any border product and creating awareness in public about it। तो गाइस सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? जब हम सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो और वहां से हम ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पर, या प्रोडक्ट को वहीं से हम सेल आउट कर पाते हैं, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर, लिंक्डइन, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के पार्ट हैं गाइस। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रह जाता है गाइस, इसमें आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है। क्वालिफाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड, आपको सोशल मीडिया जो है वो चलाना आना चाहिए, थोड़ी सी आपको जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, यानी कि अगर आप 10th पास नहीं है, तो गाइस मैं कहूंगा कि आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो एटलीस्ट 10th पास बहुत मस्ट है, मैट्रिक और 12th हो तो बहुत बेहतर है। अगर आपने 12th किया देन यू आर एलिजिबल टू लर्न एंड अर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड गाइस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम थोड़ा जो है आपको कंज्यूम करना पड़ता है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर जब आप लिंक बनाते हैं गाइस, लोगों के साथ जब आप टच में रहते हैं तभी उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक दिन रहेंगे और 10 दिन नहीं रहेंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड गाइस एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप जितना भी सिर्फ टाइम देते हैं, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम ही इसमें लगता है, इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। देखिए आपको 10, अगर आप फेसबुक पर अगर आप काम कर रहे हैं और वहां आपके पास 100 कस्टमर आपके पास आ जाते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन 100 में से अगर 10 लोगों ने भी आपके प्रोडक्ट का परचेज किया तो आपको एक अच्छा खासा कमीशन अर्निंग हो जाती है, एंड और आप इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो गाइस देखिए आपको कुछ नहीं लगा लेकिन अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें आप लोगों से टच में रहते हैं तो इसलिए आप कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। हेल्प इंक्रीज इनबाउंड ट्रैफिक, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इसमें लोगों को अवेयर कर सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है गाइस, चलिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे गाइस। तो एसईओ की बात करते हैं। व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट बाय ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट in an external and internal factor for increasing the traffic the site receives from search engines। देखिए एसईओ फ्री कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। अगर हम बात करें तो जब हम वेबसाइट को जब रैंक कराते हैं गाइस, तो वेबसाइट पर जब ट्रैफिक हमें लाना है, किस तरह से लाना है, उसमें टाइम कंज्यूम करना होता है। तो उसके थ्रू जब हम वेबसाइट पर लेके आते हैं तो कैसे आपका ट्रैफिक आएगा, तो उसे हम एसईओ की कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड गाइस अगर हम इसके डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस की बात करें तो सर टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसा मैंने पहले कहा कि एसईओ या सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप ट्रैफिक ला रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड गाइस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर फॉर एसईओ सेज दैट he will deliver a quick result, that means they are using black hat tactics which will damage your website in the long term। एक बात और गाइस इसमें मैं बात करूंगा, इसमें ब्लैक हैट टेक्निक का यूज किया जाता है। ब्लैक हैट टेक्निक क्या है वो आपको इसमें थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि मैं एसईओ के थ्रू आपकी रिजल्ट, आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक जल्द से जल्द ले आऊंगा, तो समझ जाइएगा इसकी वो आपकी ब्लैक हैट टेक्निक यूज करने वाला है। और ब्लैक हैट टेक्निक से बहुत बार आपकी वेबसाइट को लॉस हो सकता है, आपकी वेबसाइट ब्लॉक की जा सकती है। तो इससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, थोड़ा संभल कर रहना है। ब्लैक हैट टेक्निक ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही यूज मत कीजिए, थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना रिस्क फ्री हो। अगर रिस्क के साथ करेंगे गाइस तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उसके लिए आपको लीगल इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड गाइस फॉर बीइंग इन कंपटीशन एसईओ रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको अगर कंपटीशन में अगर आप आ रहे हैं
तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। देयर इज नो गारंटी फॉर द वर्किंग ऑफ एसईओ। एसईओ में सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं है गाइस। एसईओ में अगर आप काम करें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री है और आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। नो गाइस, एसईओ में बहुत बार बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फेल होते हुए भी मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। अगर आप किसी की वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए उसे चार्ज करें तो ये बात मानकर चलिए कि आप उसमें कुछ गारंटी मत दीजिए। आप बिल्कुल मत बताइए कि उसमें गारंटी से आपके पास ट्रैफिक आएगा। आप उसमें मेहनत कीजिए, उसे बताइए कि आप इसमें मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, लेकिन गारंटी बिल्कुल मत दीजिए। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो एसईओ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। एसईओ इज फ्री, टोटली फ्री है ये गाइस। एसईओ हेल्प्स यू फॉर स्टैंडिंग आउट इन बिटवीन 1 बिलियन वेबसाइट ऑन द वेब। आपको 1 बिलियन वेबसाइट्स में खड़े होने का मौका मिलता है गाइस एसईओ के थ्रू। एसईओ हेल्प्स फॉर मेकिंग योर ब्रांड एट टॉप लिस्टिंग इन गूगल एंड योर वेबसाइट इटसेल्फ बिकम द ब्रांड नेम। अगर आपकी एसईओ यानी कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं गाइस, और आपकी स्किल्स अच्छे से सीखते हैं आप इसको, तो सक्सेस हो सकता है एंड 100% सक्सेस हो सकता है गाइस। चलिए हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं गाइस। ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इसके अगर हम डिस्प्ले टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वेब बैनर एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा, अगर आपने वेबसाइट जब ब्लॉग बनाया गाइस, तो उस पर एक बहुत बार वहाँ पे एड्स लगी होती है, वहाँ पर एक बैनर लगे रहते हैं, तो उसको हम वेब बैनर बोलते हैं। फ्रेम एड्स हो सकती हैं, पॉपअप्स। बहुत बार आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, अचानक से कुछ ना कुछ निकल कर आता है कि हाँ भैया यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, या ये काम करने के लिए मतलब किसी भी तरह से पॉपअप्स दिए जाते हैं। वो भी एड्स का एक पार्ट है गाइस। फ्लोटिंग एड, ट्रिक बैनर्स होते हैं, इंटरस्टिशियल एड्स होती हैं, टेक्स्ट एड्स भी हो सकती हैं गाइस। जैसे पेपर में एड्स रहती हैं, वैसे ही अपनी वेबसाइट्स पर टेक्स्ट एड्स भी लगा सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो विजुअल व्यू है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। एंड गाइस डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर, तो लोअर क्लिक थ्रू रेट, यानी कि इस पर बहुत कम चांसेस है कि इस पर कस्टमर क्लिक करेगा। बहुत बार कस्टमर आपका पॉपअप जैसे ही ओपन होता है उसे क्रॉस कर देता है, तो इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं, कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट जो कांसेप्ट है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग एक बहुत बेहतर कांसेप्ट है। आज की डेट में ई कॉमर्स के थ्रू लाखों, करोड़ों, अरबों में लोग अर्न कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इन विच द मार्केट प्रोसेस such as buying, selling, in transferring or exchanging products and services, or any information related to it is done via electronic network or computers. Okay, so there are 4 types of e-commerce category के 4 types हैं। B2B यानी business to business, B2C business to consumer, B2E business to employee, and C2C consumer to consumers। इन सब के बारे में गाइस हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड गाइस ई कॉमर्स मार्केटिंग की स्टेप्स की अगर हम बात करें तो आप इसे देख सकते हैं किस तरह से इस पर ये काम करता है। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग इज द इंटरेक्टिव मल्टी चैनल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर मोबाइल फोन्स एंड डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स एंड नेटवर्क्स। यानी कि मोबाइल फोन के थ्रू जो हम मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास सर्विसेज को और भी ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा ट्रैफिक तक पहुंचने का आपको मौका मिलता है, ज्यादा कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल तो देखो हर कोई चलाता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल तो हर इंसान यूज करता है, हर दूसरे हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा। इसके वजह अगर स्टेप्स की बात करें तो क्रिएट मोबाइल बायर personas, step 2 define mobile marketing goals, third is set mobile marketing KPIs, and fourth step guys, define mobile marketing tools to monitor your performance and optimize your strategy। जैसे अगर मोबाइल मार्केटिंग की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो इसे एक्सेसिबिलिटी, टेक्निकली ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, स्केर्सिटी, ब्लॉकिंग। बहुत बार आप मोबाइल मार्केटिंग में बहुत सारी वेबसाइट, जब बहुत सारे जो है एप्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये सब इसकी जो है डिसएडवांटेजेस है। एंड गाइस अगर हम एडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो द मोबाइल मार्केटिंग इज फास्टर इन मेनी वेज।
be it an image or text or a video, it can be easily carried and accessible instantly when needed. यानी कि इस पर अगर हम इसके थ्रू अगर हम मार्केटिंग करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग करते हैं गाइस, तो जो एड्स हैं, जो भी आपकी टेक्स्ट एड है, वीडियो है, वो बहुत जल्द कस्टमर तक पहुंचते हैं, बहुत जल्द वो उसे खोल लेता है, अपने मोबाइल में क्लिक किया एंड ओपन। लेकिन अगर आप लैपटॉप के थ्रू, जैसे लैपटॉप खोलना है, घर जाकर देखना है या ऑफिस जाकर देख सकता है, चाहे ट्रैवल में, कई बार ट्रैवल में देखा जा सकता है, कई बार ट्रैवल में नहीं देख पाता, तो ये थोड़ा सा जो है डिसएडवांटेज है उसके लिए। लेकिन मोबाइल मार्केटिंग में ये एडवांटेज काउंट की जाएगी। वर्किंग इंटरफेस इज इजी इन मोबाइल। मोबाइल पे वर्किंग करना बहुत आसान है। मोबाइल मार्केटिंग involves a direct market technique that helps the customer in interact about their presences in mobiles and large audience base। आपका ऑडियंस बहुत लार्ज है इसके अंदर, लो कॉस्ट पड़ता है आपको, इजी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करना आपके लिए बहुत आसान है, इसमें आपको रिस्पॉन्स क्विक मिलता है गाइस। एंड गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action। इस कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसका भी एक बहुत लार्ज स्केल पर है, इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग की जा सकती है। बहुत सारे कंटेंट मार्केटर हैं जो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एक एक कंटेंट, यानी कि आप देखिए इंस्टाग्राम पर अगर आप कंटेंट प्रोवाइडर आपको मिलेंगे तो एक, यानी कि सिर्फ 10 पोस्ट या 20 पोस्ट के आपको 5 से लेकर 10,000 तक चार्ज करते हैं, तो अर्निंग इसमें बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इट्स अ फॉर्म मार्केटिंग फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट फॉर अ टारगेटेड ऑडियंस ऑनलाइन। किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करना है, ये थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा। अगर आपको ये समझ में आता है गाइस, तो आप इसमें भी बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। एंड गाइस कंटेंट एडवर्टाइजमेंट्स की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, बेनिफिट्स आरंट इमीडिएट। इसमें आपको बेनिफिट्स बहुत जल्द नहीं मिलता है, आपको दिखाना पड़ता है लोगों को कि इस पर रिजल्ट आ रहा है, देन लोग आपके पास, आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। आपको कंटेंट पहले प्रोवाइड करना होता है, देन लोग आप पर भरोसा करेंगे। स्किल्स एंड रिसोर्स, ये स्किल्स पर डिपेंड है गाइस। अगर आपको स्किल्स आपकी हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फाइंडिंग कंटेंट आइडियाज, आपके पास आइडियाज, कंटेंट को फाइंडिंग आइडियाज रहने चाहिए। आपको हर टाइम ध्यान रहना चाहिए कि कैसे आप इसमें कितना ज्यादा अच्छे से कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, यानी कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए कि किस तरह से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस इसकी जो एडवांटेजेस की बात करें, अगर बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, रीच एन ऑडियंस हु मे अवॉइड एड्स, यानी कि उन ऑडियंस तक भी पहुंच जाता है जो एड्स को अवॉइड करते हैं। कंटेंट के थ्रू अगर आपके पास कस्टमर आता है गाइस, तो वो आपके पास जाएगा कहीं नहीं, वो एक बार आपका कस्टमर बन गया। जिन्हें एड्स, कुछ लोग ऐसे जिन्हें एड्स देखकर इरिटेशन होती है, उन्हें एड्स लगता है कि ये एड्स जो है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम है तो वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो कंटेंट मार्केटिंग इज बेस्ट वे। कीप कॉस्ट डाउन, इसमें इंक्रीज ट्रैफिक एंड कन्वर्सेशन, यानी कि इसमें देखिए अगर आप कंटेंट आपका अच्छा है तो आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक एक बार आपके पास आया तो आप अच्छे से अर्न कर पाएंगे। स्पॉट योर अदर मार्केटिंग टैक्टिक्स, इससे आपके अदर मार्केटिंग की जो टैक्टिक्स हैं वो भी आप उनको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, आपने कुछ भी अगर आपने स्टार्ट किया और आपने कंटेंट अच्छा डाला है तो वो कस्टमर भी आपको, आपके पास पहुंच जाता है आपके कंटेंट के थ्रू। And guys, next, online reputation marketing, ORM। इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें गाइस, तो इंटरनेट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग, बाइंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करना या बाय करना, ये इंटरनेट मार्केटिंग है। इट ऑल्सो टाइज वेरियस फैक्टर्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग सच एज एडवर्टाइजमेंट, सेल, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेट मार्केटिंग इज यूजफुल एंड यूज्ड बाय मैक्सिमम कंपनीज फॉर बिल्डिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर। इसके थ्रू, इंटरनेट मार्केटिंग थ्रू कस्टमर्स के साथ जो कंपनियां वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है। आज के टाइम में देखिएगा कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ढूंढती हैं, वो ईमेल, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। पहले क्या होता था, एक प्रोडक्ट बनाया फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जाता था, उसे जगह जगह सेल करने के लिए वहां पे रिटेलर होते थे। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर आराम से कंपनी तक पहुंच जाता है और कंपनी इंटरनेट के थ्रू बहुत आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं।
जो पहले थोड़ा सा टफ था, जो आज के दिन बहुत आसान है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही प्रोसेस है, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू ये प्रोसेस और बेहतर हो गया है। स्ट्रेटेजीज की, इंटरनेट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब इसके पार्ट हैं। एंड गाइस, एडा मॉडल की बात करते हैं। एडा मॉडल अप्लाइज टू ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर अचीविंग द सक्सेस। एडा मॉडल इज नथिंग बट अ फ्यू टर्म्स दैट अ कंपनी और अ बिजनेस हाउस मस्ट बी फेमिलियर टू। अवेयरनेस, देखिए एडा मॉडल कैसे काम करता है। अवेयरनेस, कस्टमर को अवेयर किया जाता है पहले, फिर उसका इंटरेस्ट जगाया जाता है, डिजायर, इच्छा उत्पन्न की जाती है, एंड देन उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। दैट इज एडा मॉडल। एंड गाइस, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्ट को जब किसी के थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर तक सेल किया जाता है और उसके बदले में उस आदमी को जो बीच का जो पार्ट है उसको जो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है उसे हम एफिलिएट कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम में ग्रोइंग इंडस्ट्री है गाइस। अगर हम नेक्स्ट आगे की आने वाले टाइम की बात करें और आंकड़ों की माने तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 6,290 करोड़ से भी ज्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो देख लीजिए आपके लिए गाइस कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, तो आप इस पे एफिलिएट मार्केटिंग में भी अच्छा अर्न कर सकते हैं गाइस। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं गाइस। देखिए, यू शो ऑन एड और लिंक फॉर द XYZ स्टोर ऑन योर वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया। मान लीजिए आप एक एफिलिएट हैं, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर पे शो करते हैं, यानी कि अपने जो वेबसाइट बनाए हैं, कोई ब्लॉग है या सोशल मीडिया है, वहां पर उस प्रोडक्ट को जैसे ही आप शो करते हैं तो कस्टमर क्लिक्स दैट एड और लिंक, जहां आपने एड लगाई है उस प्रोडक्ट की, तो वहां पे कस्टमर जाएगा। कस्टमर कहाँ पहुंचेगा? कस्टमर डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंचेगा जहां से उसे प्रोडक्ट बाय करना है। एंड जब वो कस्टमर बाय करेगा प्रोडक्ट को तो उस कंपनी को पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस एफिलिएट के थ्रू या इस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंचा है, उसको बाय किया गया है। तो उस एफिलिएट प्रोग्राम को चलाने वाले को, जिसने भी वो एफिलिएट प्रोग्राम रन किया है या जिसने भी वो ऐड लगाई है, उसको एक कमीशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंपनी द्वारा। तो इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग गाइस काम करता है। इसकी हम डिसएडवांटेजेस एडवांटेज की बात करेंगे तो स्पोर्ट ऑफ लैंग्वेज इज वेरी लिमिटेड। बहुत बार क्या होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है लेकिन लैंग्वेज आपको सामने वाले की समझ में नहीं आती है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो सकती है। साइट शुड बी 6 months ओल्ड फॉर पब्लिशिंग एन एड। आपकी साइट्स पर अगर आप कोई एड चलाना चाहते हैं तो आपकी साइट कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। आप न्यू साइट चलाकर आपको साथ साथ एड्स नहीं चला सकते हैं। पब्लिशर्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग ट्रैफिक फ्रॉम द सोशल साइट एंड द एक्सचेंज ऑफ ट्रैफिक इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। पब्लिशर यानी कि जो प्रोडक्ट ओनर है वो कई बार नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के थ्रू उन तक जो है उनकी वेबसाइट तक ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आपको बीच में एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है। लैंडिंग पेज के थ्रू आप तक सोशल मीडिया आप जो है उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है टफ प्रोसेस हो जाता है। अकाउंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट्स का कुछ इशू रह जाता है बहुत बार। फॉर एनी इनवैलिड क्लिक generated by your publisher ID is detected by Google, then you will be banned for the whole life। देखिए, आपने कोई भी मान लो पब्लिशर ने आपको बैन, पब्लिशर ने आपको जो है एफिलिएट प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चलाने के लिए मना किया, लेकिन आपने वहां पर सोशल मीडिया पर अगर आपने चला दिया प्रोग्राम और कस्टमर डायरेक्ट वहां तक जाता है जिसे गूगल वेरीफाई करेगा, और गूगल ये पसंद बिल्कुल नहीं करेगा कि ये जो है थर्ड पार्टी तक आपका जो है क्लिकेबल वो हो, तो गाइस क्या होगा, उसमें आपको बैन कर दिया जाएगा, उसमें आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बहुत थोड़ा सा संभल कर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो आप अच्छे से अर्न कर पाएंगे। If Google approves your country once, you won't be able to change your country. Google AdSense harms the privacy. If you add any ad in the page, the driving of the page is affected. The credit ads by Google have shown in each ad is free of cost. And guys, अगर हम advantages की बात करें, it is free of cost. You can operate to multiple websites using one AdSense account. आप एक AdSense account बनाकर multiple websites पर आप अपनी ad को run कर सकते हैं. It is very easy to use. Google is also working and providing space for ads. Google पर आप ads run कर सकते हैं. Customization
एड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, नो प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग। आपको इसमें अपना प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइस। सबसे बड़ी जो इसमें एडवांटेजेस है, आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लाना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ प्रमोट करना प्रोडक्ट को और अर्न करना है, दैट्स इट। Google AdSense can be used by any person, no matter whether he is beginner or expert. Google AdSense पर कोई भी एड रन कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट हैं। By using a single account, you can operate ads on various sites. आप एक अकाउंट बनाकर बहुत सारी वेबसाइट पर उसको जो है रन कर सकते हैं। एंड गाइस, Google AdSense की हम बात करें, the program used for display Google Ads on website or blogs in shown is non AdSense. Sorry guys. टाइप्स ऑफ एडसेंस की अगर हम बात करें तो एडसेंस फॉर कंटेंट, एडसेंस कंटेंट के लिए है। बेस लेवल एड्स, एडसेंस फॉर सर्च, एडसेंस फॉर वीडियो, यानी वीडियो एड्स पर चला सकते हैं, एडसेंस अकाउंट से अर्न कर सकते हैं, सर्च एड्स पर कर सकते हैं। एडसेंस फॉर कंटेंट, कंटेंट के लिए। एंड वैसे अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें एडसेंस की, तो सपोर्ट ऑफ लैंग्वेज इज वेरी लिमिटेड। जो उसमें हमारे पास इश्यूज आ रहे थे, वो इश्यूज हमारे पास इसमें भी रहते हैं। तो गाइस, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग का है, जिसमें हम वन बाय वन एक पे एक स्टेप अच्छे से सीखेंगे। तो गाइस, आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। एंड आई होप कि अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका गाइस एक ओवरव्यू दिया मैंने आज आपको डिजिटल मार्केटिंग का। हम आगे से इसे नेक्स्ट कल से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बाय प्रैक्टिकल करेंगे एंड थ्योरेटिकल करेंगे। अगर थ्योरेटिकल आपको सिखाया गया और प्रैक्टिकल अगर आपने नहीं किया तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप नहीं सोच पाएंगे कि अब इसमें। तो गाइस देखिए, ये जो है मैंने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया डिजिटल मार्केटिंग का। एंड आई होप कि आप समझ गए हैं। लेकिन गाइस, एक बात ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सीखा हुआ सब बेकार जाने वाला है। तो आप इसे अच्छे से सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग का हर स्टेप फॉलो कीजिए। आप इसमें हर स्टेप पर, हर जो भी मॉड्यूल आप इसमें सीखेंगे, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, एफिलिएट हो, ब्लॉगिंग हो, हर कॉन्सेप्ट पर आप इसमें बहुत अच्छे से अर्न करने वाले हैं। आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आएगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू गाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकें। जितना आप इसमें सीखेंगे गाइस, उतना ही अर्न करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।